हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 3 में सभी का स्वागत है। उम्मीद है अभी तक सभी ने QGIS को डाउनलोड कर लिया होगा और इंस्टॉल भी कर लिया होगा। आज के तीसरे लेक्चर पे पहुंचते हैं जिसका नाम है QGIS यूज़र इंटरफेस। इसके में आज सिर्फ मेन्यू बार, टूल बार, साइड टूल बार और पैनल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपको पता चलेगा व्हाट इज़ GUI, QGIS interface components, toolbar right click on text menu or pop-up menu, menu bar, toolbar, show or hide toolbar, side toolbar or manage layer toolbar, tools inside side toolbar, panels, layer panels, show or hide panels, browser panels, यूज ऑफ ब्राउज़र पैनल, पैनल राइट क्लिक ऑन टेक्स्ट मेन्यू और पॉपअप मेन्यू और बाकी पैनल्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर। सबसे पहले QGIS को ओपन कर लेंगे। डेस्कटॉप पर ये फोल्डर बना हुआ है, इसमें QGIS डेस्कटॉप ये दिया हुआ है, या आप स्टार्ट मेन्यू में जाके भी QGIS पे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो मैं ये अपना स्टार्ट कर चुका हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्ट करने में, 1-2 मिनट, तो मैंने पहले ही स्टार्ट करके रखा था इसमें। अब सबसे पहले ऊपर देखेंगे, ये है मेन्यू बार। मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। ये सबसे ऊपर की लेयर, इसको कहेंगे मेन्यू बार। टूल बार के मेन्यू बार के बाद यहाँ पर ये आ जाते हैं टूल बार। जितने तरह के यहाँ पे टूल्स मैंने ओपन किए हुए सारा डिस्प्ले किया हुआ है इसने। इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं जैसे भी हमें ज़रूरत है। अभी हम देखेंगे इसके पार्ट कौन कौन से हैं। इसके कुल QGIS के 7 पार्ट है। जैसे नंबर 1 ये मेनू बार हो गया, नंबर 2 ये सब टूल बार के अंदर आ गए हैं। तीसरा ये यहाँ पे देखेंगे साइड टूल बार, साइड पैनल में ये साइड टूल बार इसको बोलते हैं, या मैनेज लेयर टूल बार भी इसको बोल देते हैं। तो तीसरा पार्ट ये हो गया। चौथा पार्ट यहाँ पे आ गया लेयर्स। ये पैनल का है, ये लेयर पैनल है और यहाँ पे ब्राउज़र पैनल भी है। ये नीचे ब्राउज़र पैनल है। ये लेयर, इसको हम सेट कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में देखेंगे इसको किस तरह से सेट करना है। तो अभी तो हम सिर्फ इनके नाम जान लें। ये आ गया मैप व्यू। यहाँ पर हम पूरे मैप को देखेंगे जब भी हमारा मैप डिस्प्ले होगा। तो अभी तक हमने देखा है नंबर 1 मेनू बार, फिर टूल बार, फिर ये साइड बार, चौथा ये पैनल्स आ गया है। यहाँ पर लेयर बाय डिफ़ॉल्ट 2 पैनल खुले होते हैं। एक तो लेयर ऑर्डर पैनल है और दूसरा ब्राउज़र है। यहाँ से क्लिक करके इस तरह से डॉक किया हुआ है। हो सकता है तुम्हारे कंप्यूटर में ऊपर लेयर पैनल आ जाए, नीचे ब्राउज़र पैनल आ जाए। नेक्स्ट था मैप। यहाँ पर अब मैप कैनवास या मैप व्यू इसको भी बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आ गया नीचे स्टेटस बार। ये नीचे स्टेटस बार है, ये सारा। इसको हम डिटेल में करेंगे बाद में, और साइड जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो इनके बारे में जहाँ पर भी इनका यूज़ होगा तब करते रहेंगे। और ये लोकेटर बार। तो इस तरह के ये 7 मेन पार्ट्स हो गए हैं QGIS के। तो अब बात करते हैं सबसे पहले मेन्यू बार के बारे में। तो मेन्यू बार में जितने भी QGIS के फंक्शंस हैं उनको हिरार्किकल ऑर्डर में इसमें रखा गया है। तो टोटल ये अगर मेन्यू देखते हैं तो 30 मेन्यू आ जाते हैं। नंबर 1 प्रोजेक्ट, एडिट, व्यू, लेयर, सेटिंग, प्लगइन, वेक्टर, रास्टर, डेटाबेस, वेब, मैश और प्रोसेसिंग और हेल्प। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये 13 मेन्यू बार आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन होंगे, परंतु मैंने इसमें कुछ प्लगइन्स डाले हुए हैं, कुछ और एडिशनल चीज़ डाली हुई है जिसमें HCMGIS और SCP, इसको हम बाद में करेंगे। ये भी बड़े काम के हैं, बाद में करेंगे। तो 13 मेन्यू बार, स्टैंडर्ड मेन्यू बार यहाँ पर आएंगे। हर मेन्यू बार के ऊपर जैसे हम लेके जाएंगे, यहाँ पर देखें, इसको क्लिक करते हैं तो उसमें कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पे हैं वो सारा डिस्प्ले होगा।
एक एक फंक्शन को हम देख सकते हैं। व्यू के ऊपर जस्ट ऊपर जाना है और ये शो करेगा जितने भी फंक्शन QGIS के हैं वो सारे के सारे इन्हीं के अंदर हैं। एक एक को देख के लेंगे, उनसे जान पहचान कर लेंगे। तो जितने अच्छे से इसकी जानकारी होगी तो आने वाले समय में प्रैक्टिकल करते समय तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हर कोई इसके बारे में एक तरह से बार बार जाके इसको देखे, याद करने की कोशिश करे और एक खेल की तरह इसके साथ इंटरेक्शन करे। अब बात करते हैं टूल बार की। तो ये नीचे यहाँ पे सारे टूल बार गिवन है। टूल बार में वो सारे फंक्शंस हैं जो हम बार बार फ्रीक्वेंटली जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। ये सारे के सारे फंक्शन मेन्यू बार से ही लिए गए हैं, परंतु फ्रीक्वेंटली जिनको यूज़ करना है तो उनको यहाँ पर रखा है, सामने के ऊपर सामने रख दिया है। जैसे ही हम अपना कर्सर किसी भी टूल बार के ऊपर लेके जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे रुकना है, वो उसका फंक्शन बताएगा, उसका नाम बताएगा। ये देखें, तो एक एक कई बार हमें याद नहीं भी रहेगा तो क्या करें, अपना इसको कर्सर को ऊपर लेके जाएं, वहाँ छोड़ दें तो नीचे पॉपअप विंडो में ये इसका नाम अपीयर हो जाएगा। एक और बात, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम इनको मूव भी करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाएंगे कॉर्नर पे, देखें ये 4 साइड एरो आ गया है यहाँ पर, इसको उठाएंगे और कहीं पर भी इसको डॉक कर देंगे। यहाँ पर जैसे भी हमें सुविधा हो उसको हम ले जा सकते हैं, यहाँ पे मूव कर सकते हैं। इस तरह से हम इनको रीअरेंज कर लें जैसे कि हमारी कन्वीनियंस हो। अगर हम यहाँ टूल बार के ऊपर जाएंगे और राइट क्लिक इसको करें, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू टूल बार्स ये खुलता है। यहाँ से हम इनको किसी को भी ऑफ या ऑन कर सकते हैं। जैसे टूल बार्स है, यहाँ से इनको ऑफ ऑन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ये टूल बार्स अननेसेसरी हैं, इनको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। इस तरह से यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए, जब जिसकी ज़रूरत है तो उनको हम ला सकते हैं। जैसे एट्रीब्यूट टूल बार को वापस हमें चाहिए, यहाँ पे एट्रीब्यूट टूल बार क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक, टूल बार मेन्यू में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ गया एट्रीब्यूट टूल बार, इसको क्लिक कर देंगे, ये आ गया। हटाना है यहाँ से तो इसको यहाँ से भी हटा सकते हैं। यहाँ क्योंकि मेन्यू में बताया था सारे फंक्शन मेन्यू के अंदर हैं, तो अगर मेन्यू फंक्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे व्यू में आ गए टूल बार में आ गए यहाँ पर ये एट्रीब्यूट टूल बार, यहाँ से भी लाया जा सकता है इसको। तो इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करके खेल की तरह इसको करें, ऑन ऑफ करके सभी चेक कर लें। जो जितना यहाँ पे अच्छे से काम करेगा, एक तरह से खेल खेलेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको उतना ही अच्छा नॉलेज होगा टूल बार के बारे में। अब बात कर लेते हैं साइड टूल बार की। ये यहाँ पर साइड टूल बार में आएगा, ये इसको मैनेज लेयर टूल बार भी बोलते हैं। इस साइड टूल बार को भी कहीं पर भी हम डॉक कर सकते हैं। यहाँ पर ले आए, जहाँ पर भी हमें चाहिए उसको वहाँ पे डॉक कर सकते हैं, या यहाँ पर मैनेज लेयर टूल बार इसलिए कहते हैं, जो भी यहाँ पे लेयर्स आएंगी, कोई भी लेयर्स ऐड करनी है तो इसका वहाँ पर यूज़ होगा। अब एक एक लेयर्स को देखते हैं। उससे पहले मैं अपना कुछ यहाँ पे खाली ये मैप कैनवास खाली पड़ा है तो कुछ ऐड कर लेता हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा सुंदर भी लगे। ये बाद की बात है, बस ऐसे ही मैंने ऐड कर लिया है क्योंकि खाली यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। अब ये साइड टूल बार के अंदर जैसे हम कर्सर लेके जाएंगे तो पता चलेगा, इसके भी बहुत सारे फंक्शन इसमें हैं। ऐड वेक्टर लेयर, कोई भी वेक्टर लेयर को ऐड करनी है। वेक्टर लेयर क्या है वो हम बाद में जानेंगे। अगर कोई भी वेक्टर लेयर ऐड करनी है तब इसको यूज़ करेंगे। रास्टर लेयर को यूज़ करना है तो इसको यूज़ करेंगे। मैश लेयर के लिए
डिलिमिटेड टेक्स्ट, इन सब को कभी ना कभी हम यूज़ करेंगे। तो ये आने वाले समय में हम इनको और डिटेल से देखेंगे, जैसे भी आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा, क्योंकि बहुत सारे हो सकता है आपसे रिलेटेड ना हो, आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड ना हो, तो जो आपसे प्रैक्टिकल से रिलेटेड है हम उनको साइड बाय साइड चेक करते रहेंगे। न्यू शेप फाइल लेयर को ऐड करना है तो इसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं पैनल की। बाय डिफ़ॉल्ट ये दो पैनल, ये पैनल है, यहाँ पर देखेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट दो पैनल ओपन होंगे। पैनल को लाना या ले जाना, यहाँ पे शो करना या हाइड करना, उसी तरह से ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू टूल बार में राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे लेयर पैनल को ये ऑफ कर दिया यहाँ से, और ब्राउज़र पैनल को यहाँ से ऑफ कर दिया। लेके आना है तो दोबारा से पैनल में उसको क्लिक कर देंगे और ये व्यू यहाँ से भी आ जाएगा मेन्यू बार से। मेन्यू बार यहाँ पे जाएंगे, पैनल, पैनल में वो सारे पैनल इधर आ गए हैं। तो यहाँ पे एक तो हम कर देंगे लेयर पैनल, लेयर पैनल ऐड हो गया, और दूसरा है ब्राउज़र पैनल। ये बेसिक पैनल्स, ये तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो भी मैप यहाँ पे खुला हुआ है लेयर पैनल में, वो लेयर फॉर्म में यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। किसी को यहाँ से हटाना भी है, अगर किसी को यहाँ से हाइड करना है तो इस तरह से इसको चेक कर देंगे, हाइड हो जाएगा। यहाँ से रिमूव ही करना है अगर, तो इसको यहाँ से क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। अभी मैं रिमूव कर नहीं रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर आ जाता है ब्राउज़र पैनल। ब्राउज़र पैनल का काम ये है, कोई भी हमारे फोल्डर में जो भी कुछ डेटा रखा हुआ है उसको यहाँ पे ओपन करना है तो डायरेक्ट जाके ही यहाँ से ओपन कर सकते हैं इस तरह से। तो ये यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं, जितने भी हमारे फोल्डर्स बने हुए हैं यहाँ पर यहाँ शो हो जाएंगे इधर साइड में। जैसे एक यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, पहले मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ। ये क्लिक किया, ये यहाँ से रिमूव हो गया है। अब यहाँ से कोई भी चीज़ ऐड करनी है, अपना फोल्डर जहाँ पर भी आपका मटेरियल रखा हुआ है, फाइल रखी हुई है, उसको ओपन करें। अब जैसे एक यहाँ पर इसको मुझे इसको ऐड करना है तो जस्ट क्लिक किया और इसको पकड़कर ये लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए इसको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ये यहाँ पे ओपन हो गया। जैसे ही ओपन होगा तो वहाँ पे लेयर्स में ये आ जाएगी यहाँ पर लिस्ट। इसके ये बाय डिफ़ॉल्ट दो पैनल ओपन होंगे, परंतु बहुत सारे और पैनल है। जब जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको ओपन करेंगे, उस पर काम करेंगे। जैसे डिजिटाइजिंग पैनल आ गया, ब्राउज़र 2 पैनल है, और जीपीएस, लेयर पैनल ऑर्डर, इस तरह के स्टेटिस्टिकल पैनल। तो बहुत सारे ये यहाँ पर पैनल्स हैं, और जैसे हमारी डिमांड होएगी आने वाले समय में एज पर सिलेबस, तो हम उसको डिटेल से वहीं उसको देख लेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी इसके जो भी पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।